गरिमा थी, एक महिमा थी। उस कुर्सी पर बैठने वाला प्रधानमंत्री सत्य, अहिंसा और न्याय का पुजारी होता है। इन्होंने उस कुर्सी की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम अपने घर में चैन और अमन की सांस लेते हैं, जो उनकी देन है। आज हमारे देश का हर युवा, किसान, गरीब अगर अपने पैरों पर खड़े होने का साहस कर रहा है तो वो उनकी बनाई हुई योजनाओं की देन है। ऐसे महान आदमी के बलिदान दिवस को हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? अच्छा लगता है जब कोई राष्ट्र का सम्मान करता है, उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है, और उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई राष्ट्रीय गान का सम्मान करता है। पर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई हमारी जनता का सम्मान करता है। जनता के दिलों में बसते थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। तो उनकी याद में मैं एक कविता है दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में गई हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपने बात यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम कभी नहीं रुकने चाहिए, हमेशा चलते रहने चाहिए। धन्यवाद। उस सपने को देखता है और राजीव गांधी जी ने जो दिया उसके बारे में पंकज यादव जी ने अभी बताया। और हर युवा के अंदर एक चिंगारी है और उस चिंगारी को हम लोग जो है कैसे इस्तेमाल करना है। और इसी कड़ी में जो है ना, उन्होंने 18 साल की उम्र में पहले 21 साल की उम्र में जो है आपको वोट देने का अधिकार था, और आज जो है मताधिकार का प्रयोग जो है 18 साल के बाद करते हैं। ये राजीव गांधी जी की देन थी। राजीव गांधी जी सोचते थे, राजीव गांधी जी का एक विजन था कि राजीव गांधी जी जो है ये सोचते थे कि युवा आगे बढ़ेगा, युवा के कंधे पे हम देश के भार को लेके चलेंगे, तो युवा जो है इसको पूरे विश्व के पटल पे जो है अच्छे अंदाज में रखने की क्षमता है। और आज जो है भारत जो है विकासशील नहीं विकसित होकर के पूरे विश्व के पटल पे आएगा। इसी कड़ी में जो है डॉक्टर शहीदुल रहमान साहब जो है, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और वो आसाम से आए हुए हैं, वो आपको राजीव गांधी जी के बारे में बताएंगे कि राजीव गांधी जी का और क्या विज़न था और ये आसाम में जो है कैसे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। नमस्कार टू एवरीबॉडी। हम हिंदी बोल सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट वेरी फ्लुएंट फ्रॉम माय साइड, सो आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। थोड़ा हिंदी भी बोलेंगे बीच बीच में। पहले भी हम जितना भी मीटिंग्स अटेंड किए हैं बलिदान दिवस और हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी वो होता है, तो हम इसी तरह से स्पीच देते हैं। देन आई वांट टू टेल यू नाउ इन ए वेरी रॉ लैंग्वेज, दैट इज कच्चा, जो हिंदी कच्चा होता है। पंकज यादव जी जो हमारे पहले आकर के बोल के गए, आपने तो फाड़ दिया है राजीव गांधी के बारे में बोल करके। और जो मतलब जो यंगस्टर्स के अंदर में जो जोश होता है, वो जोश को पैदा करने का जो वो होता है, वो आपका अंदर में है। आई अप्रिशिएट and I am very much impressed with your speech that you have given here, that you have delivered. And I want to tell you, our organization, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है AICS, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, in this organization you will be getting and you will be facing many kinds of questions around all over surrounding India. We have also faced earlier.
In Assam also we have faced many questions. So ये organization कहाँ से आया, क्या organization है, कैसा organization है, how this organization runs, who runs this organization, how come this organization come, and who is the person that found this organization, whether it has been found by Rajiv Gandhi, whether he is the only founder of that organization. ये सब question आप लोग को मिलेगा, हम लोग भी face किया. But now it's our turn. Now it's our turn. Why I am telling you? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? अभी Congress has been already washed out throughout the India. Why? Could somebody tell me that why Congress has been washed out? Not a single person is willing to vote Congress. Why? In our last general election, how many seats the Congress has got in all over India? How many seats from our Assam? In Assam, each and every people, they are just voting to Congress. Still now there is a state government that is in Congress. हम लोग असम में अभी भी स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस का ही है. But in this general election they have not voted. Not only in Assam, in all over India the same thing has been happened. Why? The question is this kind of organizations, many organizations are there, and it is my view. Of course, it is not the general view for the whole people. On behalf of my organization, I am giving this view that this kind of organization, ऐसा कई organization है, उसमें से हम बोलते हैं it is one of the frontier organization for India. That is All India Congress Social Organization, who has been working from a long duration we are working. But हम लोग को दबाने की कोशिश की जाती है हर स्टेट में. हम लोग को दबाने की कोशिश की जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया हो. Whether it is what is called tasked with our parent organization, Congress organization, whether it is tasked with Sonia Gandhi, whether it is tasked with the national leaders of Congress. Just now, you have already heard many things about Mr. Rajiv Gandhi, late Rajiv Gandhi, and the mottos, the 21 points programs. जो 21 पॉइंट प्रोग्राम है राजीव गांधी का, यहाँ वो क्या बोलते हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण, राजीव गांधी ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्राम विकासकरण, राजीव गांधी किसान विकास योजना. ये कौन कर रहे हैं ये सब काम? आप जाकर के हर गांव में, हर स्टेट में आप जाकर के जो पेरेंट कांग्रेस में काम करता है, ये लोग खाने का पीछे दौड़ता है. जो भी स्कीम जाता है वो खाने कैसा चाहिए वो खाना चाहता है. Every scheme they wants to eat it up. That is just before 1 year. Last year we have given a press meet in Assam. There are many people and people from the press side, they asked us, what are you going to do by this organization? Why you are running this organization? ये organization आप लोग क्यों चला रहा है? तो हम लोग बोला है कि ये हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग वॉच डॉग है. वी आर वॉच डॉग. तो हम लोग को पूछा गया था कैसे वॉच डॉग. देन आई टोल्ड देम दैट जो इंडिया का सेंट्रल से 100 रुपीज स्टेट्स में जाता है वो 90% पेट में जाता है, 10% काम में लगता है. दैट मीन्स 90% ड्रेनेज हो जाता है और 10% काम होता है. अगर 90% नहीं 60% भी काम होता है या 50% भी काम होता, आज जनरल इलेक्शन में कांग्रेस नहीं हारता. इज इट सो? या. तो आई वांट टू टेल यू दिस, ये ऑर्गेनाइजेशन वही सब काम जो 21 पॉइंट्स प्रोग्राम होता है कांग्रेस का. इट इज वी आर वर्किंग, वी पीपल आर वर्किंग, एक्चुअली वी पीपल आर वर्किंग अबाउट विद दिस 21 प्रोग्राम. एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम्स दैट हैज बीन मेड बाय द पेरेंट कांग्रेस. जो पेरेंट कांग्रेस कोई भी काम करता है हर स्टेट में जाकर के देखिए कहाँ पे कितना फंड आता है, एमएलए क्या कर रहा है, बीडीओ क्या कर रहा है, वहाँ का पंचायत लेवल क्या कर रहा है, जिला परिषद लेवल क्या कर रहा है, को किसको कितना खाने मिला है, कौन कितना पैसा मारने मिला है, वही सब चीजें वहाँ पे होता है. लेकिन वी आर नॉट डूइंग दैट. हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट. We are funding ourselves and we are working ourselves. And now, just before some time I told you also, हम कुछ देर पहले आपको बोला, now it's again our turn.
इट्स अगेन आवर टर्न, फिर से हम लोग का टर्न आया। अभी हम लोग का काम से, हम लोग का जो वर्कर्स है, द टीम एज ए होल टीम इन इंडिया, in AICS, All India Congress Social Organization, whatever we will be doing, and we will be driving the membership, and whatever we will be doing in each and village, शहर, डगर, नगर, गांव, जहां पे हम लोग का काम होगा, वही सब काम से कांग्रेस का फायदा होगा। But now nobody will come to ask you, ये ऑर्गेनाइजेशन कहां से आया है? सब लोग बुलाएगा अभी, हाँ आप लोग ठीक काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। Is it so? That is the thing. So don't get disturbed by those questions. जो questions आप लोग का दिमाग में आता है और जो questions आप लोग को किया जाता है, please don't get disturbed with those, because only our organization, हम लोग का organization है, ये 21 points program आप लोग कोई भी देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। Within this 21 points program, we can work a lot and lot. With this, we can go forward, and in our organization, I am very sorry to tell, and I am very feeling pity also, that people comes, लेकिन जब कल जाकर के देखते हैं मेरा पावर क्या है, मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन से, हमको कितना पैसा मिलेगा यहाँ से, वो जब देख करके थोड़ा पीछे हट जाता है। पहले पैसा मत देखिए, पहला just go for work, just begin your work, and the person who is running this organization, Dr. Mohammad Riaz, he is working in this organization from last beginning of this organization until that. He is working, he is gone working. He is the person, only one man army for this organization, who is working very devotedly and very emotionally and very attachedly. Only the person, that is Dr. Mohammad Riaz, वही पर्सन हम जब से इस ऑर्गेनाइजेशन का साथ जोड़ा है, इसी पर्सन को हम चेंज होते हुए नहीं देखा। बाकी पूरा इंडिया का आदमी लोग, whoever person comes to this organization, they works for some time and they goes out. But this time, I'm telling all you friends that you are sitting out here, that this time it is our turn. We will show something, and really, we have got already many response from many states and in all over India also, and here from in central level also we have got some responses. And how these responses comes and how we have got these responses, you will be coming to understand by a very near future. In our near future we will be getting it. So I will not make it so long. Whatever that I have told you, I am sorry if I have told anything wrong, and it's over from my side. Okay, thank you. इनका जज्बात आज जो है इनके लफ्ज़ पे आ गया, और इन्होंने आसाम में क्या क्या परेशानियां झेली उसके बारे में आपको बताया, और इन्होंने वाकई में वहाँ गांव-गांव पहुँच करके ये, और इनके मिसेज दोनों लोग जो है, इनकी मिसेज जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर, और ये गांव-गांव घूम करके, और खुद भी ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर शहीदुर रहमान साहब, और वो इनकी मिसेज जो है गवर्नमेंट जॉब में है वहाँ, और ये दोनों लोग इतना डिवोटी होकर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किए, और वहाँ जो है इनका जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए टिकट होना था, और कुछ कारणवश जो है वहाँ से टिकट नहीं हो पाया, और इन्होंने जो कांग्रेस को वहाँ दिया, और कांग्रेस जो है वहाँ दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन इनका जो है अगर जो इनको टिकट मिलता तो आज जो है वहाँ से ये मुंतखब होके आते, और आप लोगों के बीच जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बैठे होते। इसी कड़ी में जो है अभी हमारे रविंद्र कुमार जी जो है पूर्वांचल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अभी इन्होंने एक पार्टी का जो है मुंतखब किया है, और वो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वो पार्टी जो है अभी वकार में नहीं आया है, लेकिन उसके लिए काम चल रहा है, और वो काम होगा। और हम चाहेंगे कि सतीश कुमार जी जो है उनका बुके से स्वागत करें।
वो हमसे इजाज़त लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम कहे नहीं। और हम बताएं कि राजीव गांधी जी के ये इतने बड़े भक्त हैं कि इनको हम किसी भी प्रोग्राम के लिए कहते हैं कि राजीव गांधी जी का प्रोग्राम है, तो बेचारे कभी भी इनके मुंह से ये नहीं सुनाई देता है कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है या हम नहीं पहुंच पाएंगे। इतने बड़े भक्त हैं। और आज जो है, आज उसी का आप प्रूफ देख रहे हैं कि आज हम लोग के बीच में जो है ये उपस्थित हैं। हम इसके बाद जो है रविंद्र कुमार चक्रवर्ती जी जो है JNU से जो है, उनको हम चाहेंगे कि वो मंच पे आए और राजीव गांधी जी के बारे में 2 शब्द कहें।